हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस जिनके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से जनरल साइंस के पोर्शन को, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप अपनी जनरल साइंस की प्रिपरेशन को बहुत ही ईजी बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है, जहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और सभी कंपटीशन एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो देखिए फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है ये। फिजिक्स में क्या होता है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? वो कोई भी क्वांटिटी, वो कोई भी राशि फिजिकल जिसको हम फिजिकली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं, वो राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो इसको याद रखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसको मेज़र किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिएगा कुछ राशियाँ, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं नाप सकते। जिस तरह से बात कर लें, जैसे कि इमोशंस, देखिएगा इमोशन है कि कोई हंस रहा है, रो रहा है, ठीक है, तो ये जो इमोशंस है हम इसको नहीं मेज़र कर सकते हैं। या कुछ अनदर भी कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको हम नहीं मेज़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है हमारे पास, हम बता सकते हैं कि उसमें कितना वेट है, कितना वजन है, तो ये इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर में मैं वेट बता सकती हूँ, इतने ग्राम वेट है। मैं इसकी लेंथ बता सकती हूँ कि इसकी लंबाई इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? हम इसका एरिया बता सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो बात आ रही है मेज़र की, यानी मापने की, ठीक है। तो मापने के लिए हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनको हम माप सकते हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो देखिए, जैसे मैंने इसको बोला कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एज्यूम कीजिए कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी इसकी लंबाई को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, इसकी लंबाई बताने के लिए? 5 और सेंटीमीटर। 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ का, ठीक है। लंबाई का मैग्नीट्यूड हो गया 5, लेकिन उसके साथ में मुझे एक यूनिट की ज़रूरत पड़ी, जिससे मुझे इसको एक्सप्रेस करना पड़ा कि क्या इसकी लेंथ है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर जिसको हमें इसके मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जिसकी हेल्प चाहिए, वो इसकी यूनिट कहलाएगी, ठीक है। यूनिट कहलाती है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। देखिएगा, अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एडॉप्टेड बाय लॉ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो एक स्टैंडर्ड के रूप में एक एडॉप्ट की जाती है बाय लॉ, मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज्ड जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? उस पार्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट कहलाती है, जिसको हम उसके मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है। तो ये तो बात की हमने यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि कितनी तरह के यूनिट हो सकती हैं या कितने प्रकार की जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो हो सकती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक होती है डराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी वो होगी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड, ठीक है। दूसरी किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो लेंथ, मास, ये सभी क्या है?
ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि इनका जो फॉर्मूला है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर बात करें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की तो वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। उनके फॉर्मूले जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि फोर्स है, F से हम डिनोट करते हैं, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं, जहाँ पर m है हमारा मास और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी हमने दोनों जो क्वांटिटीज़ की फॉर्म में क्या किसको लिख दिया है, फोर्स को लिख दिया है। तो फोर्स को हमने किसी अन्य क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया है, तो ये क्या हो गई, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो देखिएगा, अब बात करते हैं, देखिए हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमें मेजरमेंट के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो यूनिट्स होती हैं इनके भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार से हम दिखा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। बात करें पहले सिस्टम की, तो पहले सिस्टम होता है MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब हम लेंथ को, यानी जो हमारी लंबाई है उसको मीटर में दिखाते हैं। ठीक है, M से होता है मीटर। जब हम मास को किलोग्राम में शो करते हैं और टाइम को सेकेंड में दिखाते हैं। ठीक है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उसको दिखाने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हमने क्या किया है, जो है उसको मीटर में, जो मास है उसको किलोग्राम में और जो टाइम है उसको सेकंड में लिखा है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, MKS सिस्टम कहलाता है। बात करें अगले सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी लेंथ है वो सेंटीमीटर में और जो मास है वो ग्राम में और जो टाइम है उसको सेकंड में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो CGS सिस्टम कहलाता है। किसका, मेजरमेंट का CGS सिस्टम, यूनिट्स का CGS सिस्टम कहलाता है। अब नेक्स्ट है FPS सिस्टम। जब क्या किया जाता है, जब लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में एक्सप्रेस किया जाता है, तब क्या होता है सिस्टम, FPS सिस्टम कहलाता है। अगर बात करें अगले सिस्टम की, तो ये होता है SI सिस्टम। देखिएगा, यहाँ पर 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो बताई गई हैं। इस सिस्टम में जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस सिस्टम में देखिएगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। There are 2 supplementary units and 7 fundamental units in SI system. अब ये 7 fundamental units कौन सी हैं, यानी वो यूनिट्स जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, वो कौन सी हैं। देखिएगा, फर्स्ट यूनिट है, पहले क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी है लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर। दूसरी है मास, मास की यूनिट है किलोग्राम। थर्ड है टाइम, टाइम की यूनिट है सेकेंड। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये देखिएगा ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ये हो गई यूनिट और ये है क्वांटिटी, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, ये भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो मोल में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये हमने बात की 7 फंडामेंटल यूनिट्स की और उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और उनकी यूनिट्स की, फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, और 2 होती हैं एसआई सिस्टम में सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको क्या कहते हैं, ये होती हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, ये 2 यूनिट्स होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और बात करें ये किस चीज़ की यूनिट है, रेडियन किस चीज़ की यूनिट है, ये होती है प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये 2 होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये हमने बात की यूनिट्स की और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की।
तो अभी आगे हम बात करेंगे कुछ डेराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है। तो देखिएगा कुछ डेराइव्ड यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर देखिए, बात करें अगर डेराइव्ड यूनिट्स की, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रही हैं या उनकी फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिएगा जैसे स्पीड होती है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो मीटर में डिस्टेंस में को हमने लिखा मीटर, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है। टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड है, स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी स्पीड, जो कि एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हम उसको डेराइव कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से, ठीक है। तो वो हमने उसकी यूनिट मिली मीटर पर सेकेंड, तो हमें उसकी यूनिट मिलती है मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से कुछ अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके हमने यहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस किए हैं और फॉर्मूलों से हमने उनके यूनिट्स निकाली हैं। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम यूनिट्स निकाल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट से, उनके फॉर्मूले लिख करके वो होती हैं डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होती है, साइड स्क्वायर होता है, साइड हम मीटर में नापते हैं तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार से जो डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, मास क्या होता है किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम यूनिट होती है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम पर मीटर -3। तो ये हो जाएगा किसका, डेंसिटी का फॉर्मूला और डेंसिटी की यूनिट। तो ये सभी क्या हो गई हैं, डेराइव्ड यूनिट्स हो गई हैं। उसी प्रकार से जो फोर्स होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। अब देखिएगा ये बात की हमने डेराइव्ड यूनिट्स की। तो आज की हमने डिस्कस किया यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और यहाँ पर हमने यूनिट्स को डिफाइन किया और यूनिट की जो अलग अलग सिस्टम है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको यूनिट के अलग अलग सिस्टम और यूनिट की जो फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट का कुछ अगला पार्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ समझ में आया है इजीली आपको, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।